हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में चर्चा किया था चाय जनगोष्ठी को लेकर, उसका ये दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोगों को वहाँ से जो क्लास 9 का MIL हिंदी का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को उपलब्ध कर दिया जाएगा। असम के तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया था और अब हम यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। तो असम के समाज जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर भी चाय जनगोष्ठी समाज कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात कही गई है कि चाय जनगोष्ठी के जो लोग हैं असम के कई मामलों में महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, फिर भी पिछड़े जाति का हैं, पिछड़ा हुआ है, मतलब अभी भी ये बैकवर्ड में चल रहे हैं। राज्य की अर्थनीति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के बावजूद चाय मजदूरों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। असम में चाय मजदूर जो हैं, और चाय जो है असम का एकमात्र अर्थनीति का जो रास्ता है, इतने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी चाय जनगोष्ठी के लोगों की जो अवस्था है वो ठीक नहीं है। उनका जीवन स्तर भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। चाय मजदूरों को दैनिक मजदूरी तुलनात्मक रूप से कम मिलती है। बिल्कुल सही बातें की गई है कि उनका दिन का जो मजदूरी होता है वो भी तुलनात्मक हिसाब से बहुत कम मिलती है। उनके बीच निरक्षरता का प्रतिशत राज्य के प्रतिशत से ज़्यादा है। शिक्षा की रोशनी से दूर चाय जनगोष्ठी समाज में अंधविश्वास और कुरीतियाँ प्रचलित हैं। बिल्कुल प्रचलित हैं। कुरीतियाँ हम लोग अंधविश्वास उसी को कहते हैं जिसका हमें जो अपनी आँखों से नहीं देखते हैं और फिर भी विश्वास करते हैं, ठीक है। और कुरीतियाँ हैं जो कि बहुत प्रचलित, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं जो कि अभी तक उसी बात को पकड़ के चलते आ रहे हैं। और इन सब के अंतर्गत आता है, अंधविश्वास और कुरीतियों के अंतर्गत आता है भूत प्रेत का झंझट जो होता है, डायन होता है, झाड़ फूँक कराना पड़ता है, मंत्र पूजन अनुष्ठान आदि से भी वे प्रभावित हैं। इन सारी चीज़ों के चाय जनगोष्ठी के लोग इन सारी चीज़ों से प्रभावित हैं। असल में बरसों से बागान प्रबंधन के कठोर अनुशासन और आर्थिक संकट के बीच जीवन गुजारने की वजह से बाहरी जगत से चाय मजदूर काफ़ी दूर रहते आए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। बागान प्रबंधन के साथ ही सरकार अगर कल्याणकारी योजनाएं शुरू करेगी तो चाय जनगोष्ठी समाज के लोग समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। और ये बातें जो है, जो लिखी गई है, इसमें बिल्कुल सरकार जो है अपनी भूमिका निभा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि सरकार जो है अगर कल्याणकारी भूमिका निभाए तो चाय बागान के जो या फिर चाय जनगोष्ठी के जो लोग हैं वो भी समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगे। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है चाय जनगोष्ठी के कई विशिष्ट लोगों ने उल्लेखनीय योगदान किया है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। तो कुछ व्यक्तियों का जो विशेष व्यक्ति वर्ग रहे हैं उनका कुछ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं इसमें कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, एक पेज का और ये चैप्टर बचा हुआ है। तो मेघराज कर्मकार हैं। चाय जनगोष्ठी के जिन लोगों ने असमिया भाषा साहित्य चर्चा कर ख्याति अर्जित की है, उनके बीच ऊपरी असम के जामिता चाय बागान के मेघराज कर्मकार का नाम उल्लेख प्रमुख है। वे चाय जनगोष्ठी समाज के प्रथम साहित्यिक पेंशनर हैं। चालुक पचन सहित उनकी कई किताबें प्रकाशित हैं। असम प्रकाशन परिषद ने मेघराज कर्मकार रचनावली का प्रकाशन किया है। वे बरबरुआ हाई स्कूल में अध्यापन करते थे। ये देखिए, ये एक मेघराज कर्मकार जो कि एक अध्यापक थे। इन्होंने किताबें भी लिखी है, चालुक वचन, ठीक है। और इनका परिषद था मेघराज कर्मकार रचनावली भी प्रकाशन हुआ था, और ये भी चाय जनगोष्ठी थे, ठीक है ना। तो बस यही सब है और कुछ नहीं। संतोष कुमार तपन हैं जो कि दूसरे व्यक्ति वर्ग हैं जो कि चाय जनगोष्ठी से ताल्लुक़ रखते हैं। मरान के संतोष कुमार तपन ने की मुंडा जाति चमू परिचय, मुंडा जाति का संक्षिप्त परिचय, मुंडा जाति का चमू परिचय मतलब संक्षिप्त परिचय नामक पुस्तक चाय जनगोष्ठी की पहली प्रकाशित पुस्तक है। चाय जनगोष्ठी की पहली प्रकाशित पुस्तक है मुंडा जाति चमू परिचय। वे असम
चाय जनजाति छात्र संघ के संस्थापक सचिव थे। 1924 में पैदा हुए तपन के पिता का नाम दयाल तपन और माँ का नाम मार्था तपन था। जोरहाट में जेबी यहाँ पे लिखा गया है, जोरहाट जेबी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले तपन ने समाज सेवा के साथ साहित्य साधना भी की थी। असम के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए। सहज सरल जीवन यापन करने वाले इस महान व्यक्ति का देहावसान 21 नवंबर 1994 को हो गया था। तो ये रहा संतोष कुमार तपन जी का संक्षिप्त परिचय, जिनका जन्म हुआ और इन्होंने मुंडा जाति चमू परिचय लिखा। ये भी चाय जनगोष्ठी की पहली प्रकाशित पुस्तक थी और इन्होंने 1924 में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम दयाल रत्न और माँ का नाम माथा तपन था और 21 नवंबर 1994 को इनका देहांत हो गया। आगे हैं साइमन सिंह होर। टीओ के साइमन सिंह होर जन्म 1929 में जन्मे। पिता का नाम था माशीराम और माता का नाम था सारा होर था। इनका शिव सागर के मिशन स्कूल में इनकी शिक्षा जीवन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जोरहाट के जेबी कॉलेज से, जोरहाट में एक जेबी कॉलेज है जिसमें इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। सरकारी नौकरी को इन्होंने ठुकरा कर समाज सेवा की तरफ ध्यान दिया था और वे उदार मन के एक व्यक्ति थे जो कि ईसाई धर्मावलंबी होने पर भी ये हिंदू धर्म का जो नाम घर बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन का दान किया था। मतलब इन्होंने अपनी ज़मीन का दान किया था। ईसाई धर्म के व्यक्ति थे लेकिन हिंदू धर्म का नाम घर बनाने के लिए इन्होंने अपने ज़मीन का दान दिया था। शिक्षा के बारे में सोचकर पिछड़े इलाके में उन्होंने स्कूल की स्थापना कर शिक्षा की रोशनी फैलाई थी और इनका जो देहावसान था वो 26 जून 1979 को हो गया था। ठीक है, आगे देखें तो कॉलेज की शिक्षा से शिक्षित इन दोनों व्यक्तियों ने चाय जनगोष्ठी के समाज को एकत्रित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। ऊपरी जो दोनों व्यक्ति हैं इन्होंने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई है, मतलब बहुत आगे चलकर आए और सबका मार्गदर्शन किया। इसलिए दोनों को चाय जनगोष्ठी का समाज निर्माण का अग्रदूत कहा जाता है और इसलिए इन्हें समाज निर्माण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है, देश के स्वाधीनता संग्राम में चाय जनगोष्ठी का विशेष योगदान रहा है। संग्राम के अलग अलग कार्यक्रम में भाग लेकर कई लोगों को सरकारी अत्याचार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि देश जब स्वाधीनता संग्राम से लड़ रहा था, स्वाधीनता संग्राम के समय जब दुश्मनों से जूझ रहा था, तब कई सारे लोगों ने और इन लोगों ने भी कई कार्यक्रम में भाग लिए थे और सरकारी अत्याचार का सामना किया था और कुछ लोगों को मौत को गले लगाना पड़ा था। सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेकर वर्तमान सोनीतपुर जिले के तेजपुर एंड घगराटी जो है टी स्टेट की मांगड़ी उरांव ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। स्वाधीनता संग्राम में जीवन का त्याग करने वाली वो असम की पहली शहीद महिला थी। यहीं पे मांगड़ी उरांव ने असम के विदेशी बहिष्कार आंदोलन में भी चाय जनगोष्ठी के लोगों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की थी। सरकारी दमन अत्याचार का शिकार होकर कुछ लोगों की जान भी गई थी। सन 1980 में दरंग जिले के कोपाती चाय बागान के बाधना उरांग असम आंदोलन में जान देने वाले चाय जनगोष्ठी के प्रथम शहीद थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा और ये छोटा छोटा सा प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग खुद लिख पाएंगे आराम से। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेकंड वीडियो चाय जनगोष्ठी की समझ में आई होगी और आगे अब हम इसके नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए आप लोग इन सारी चीज़ों के साथ सारी चीज़ों को देखते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।